नमस्ते विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रुक्मणी, राजकीय महाविद्यालय करौली। हमने पिछले वीडियो में समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं को पढ़ा। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र के समाजशास्त्र की प्रकृति नामक अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो हमको ये देखना है कि समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है। क्या समाजशास्त्र की प्रकृति विज्ञान है, वैज्ञानिक है, या वो विज्ञान बन सकता है या नहीं बन सकता। तो इस संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। इतने वर्षों के बाद भी आज भी समाजशास्त्रियों में इस चीज़ के लिए मत भिन्नता है कि समाज की प्रकृति क्या है, कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है अथवा नहीं, या कभी वह एक विज्ञान बन सकता है। हम देखते हैं कि जो समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्ट थे, उन्होंने समाजशास्त्र को हमेशा एक विज्ञान माना है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है, क्योंकि ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र का अध्ययन एक वैज्ञानिक दृष्टि से किया है। क्योंकि विज्ञान कहते किसे हैं वो हम देखेंगे कि विज्ञान कहते किसे हैं। तो इसी संदर्भ में दुर्खिम, मैक्स वेबर, पैरेटो इत्यादि समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान यानी वैज्ञानिक प्रकृति के रूप में माना है। इन समाजशास्त्रियों ने यही कहा है कि समाजशास्त्र का अध्ययन भी अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति ही किया जाता है, क्योंकि इसका अध्ययन एक व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ और क्रमबद्ध रूप में किया जाता है। तो हम सबसे पहले यह देखने का प्रयास करेंगे कि विज्ञान कहते किसे, विज्ञान का अर्थ क्या है। तो साधारणतः लोग विज्ञान का अर्थ विशेष प्रकार की विशेष सामग्री से लगाते हैं, जैसे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र आदि विषयों को ही विज्ञान मानते हैं। ऐसे लोग सामाजिक तथ्यों एवं प्रघटनाओं, सामाजिक समूह, संस्थाओं, समाजों एवं संबंधों का अध्ययन करने वाले विषय को विज्ञान नहीं मानते, जबकि वास्तव में विज्ञान अपने आप में कोई विशेष सामग्री नहीं है, बल्कि क्या है, वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान है। तो हमें ये देखना चाहिए कि विज्ञान कहते किसे हैं। तो हमें यह समझना है कि कोई भी विषय सामग्री जो व्यवस्थित हो, क्रमबद्ध हो और वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त की गई हो, वो ही क्या कहें, विज्ञान कहला सकती है। तो हम यहाँ देखेंगे कि किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों को वैज्ञानिक पद्धतियों को काम में लेते हुए संग्रहित किया जाए तथा इस प्रकार से प्राप्त तथ्यों के आधार पर सिद्धांत बनाए जाएं, तो ऐसे विषय को विज्ञान ही माना जाएगा। विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए स्टुअर्ट चेज ने लिखा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। इसी तरह से ग्रीन ने भी विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने वाले तरीके से लिया है। तो हम देखते हैं कि विज्ञान का संबंध किसी विशिष्ट प्रकार की विशेष सामग्री से न होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान से है। जिस किसी विषय की अध्ययन वस्तु वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए प्राप्त की जाती है, वह विषय विज्ञान कहलाने का अधिकारी है। तो अब देखते हैं कि विज्ञान के प्रमुख तत्व या विशेषताएं कौन कौन सी होती है। सबसे पहले अवलोकन। तो हमें ये देखना है कि अवलोकन किसे कहते हैं। तो अवलोकन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गुड्डेम हार्ट ने लिखा है कि विज्ञान अवलोकन से आरंभ होता है और उसकी पुष्टि के लिए अंततः अवलोकन पर ही लौट आना पड़ता है। अतः समाजशास्त्री को अपने आप को सावधानीपूर्वक अवलोकन करने में प्रशिक्षित करना चाहिए। अवलोकन क्या होता है, अपनी आँखों के द्वारा मतलब अपनी दृष्टि के द्वारा जिन चीज़ों को हम देखते हैं
वो है अवलोकन। दूसरी विशेषता है सत्यापन तथा वर्गीकरण। विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें अवलोकन विधि द्वारा प्राप्त तथ्यों की सत्यता की परीक्षा की जाती है। इसी को सत्यापन के नाम से पुकारा जाता है। प्राप्त तथ्यों को समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण कहलाता है। इसमें तथ्यों को अलग अलग वर्गों में इस प्रकार रखा जाता है कि एक वर्ग के समान तथ्य आ जाएं और इस आधार पर बनने वाले विभिन्न वर्गों के बीच एक पारस्परिक संबंध बना रहे। दूसरा, सामान्यीकरण। विज्ञान का एक प्रमुख तत्व या विशेषता है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का अर्थ प्राप्त तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सामान्य प्रवृत्ति को ज्ञात करने से है। इसमें कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर निष्कर्षों को संपूर्ण वर्ग या पूरे समग्र पर लागू किया जाता है। भविष्यवाणी। अब हम देखते हैं कि कोई भी विज्ञान है वो भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है। यदि किसी भी विषय में जो निष्कर्ष हमें प्राप्त होते हैं उनके आधार पर भविष्य की घटनाओं के संबंध में पहले से अनुमान लगा लिया जाए तो उस विषय को विज्ञान माना जाएगा। वैज्ञानिक प्रवृत्ति। उस विषय को विज्ञान कहा जाता है जिससे संबंधित तथ्यों का संकलन अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए हुए करता है। और लास्ट है सत्यता की पुनर्परीक्षा। कार्य कारण संबंध स्पष्ट। क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति में कार्य कारण स्पष्ट होते हैं, क्योंकि किन कार्यों के पीछे क्या कारण है या उनके क्या संबंध है ये स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है। सत्यता की पुनर्परीक्षा। क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से कोई भी निष्कर्ष हम प्राप्त करते हैं तो यदि हम दोबारा उसी को अध्ययन किया जाता है और वही निष्कर्ष हमें प्राप्त होते हैं तो उसकी सत्यता की पुनर्परीक्षा हो जाती है। तो यदि किसी विज्ञान में या किसी विषय में ये गुण पाया जाता है तो वह विज्ञान कहलाने का अधिकारी है। अब हम यहाँ देखते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान कैसे हैं, उसकी प्रकृति विज्ञान क्यों है। तो समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन विधि की सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, उन्हें व्यवस्थित और क्रमबद्ध किया जाता है, पक्षपात रहित होकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तो समाजशास्त्र को विज्ञान मानने का प्रमुख आधार निम्न है। समाजशास्त्रीय ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। समाजशास्त्र तथ्यों के संकलन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेता है। मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। दूसरा, समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। हमने पीछे देखा कि कोई भी विज्ञान अवलोकन के माध्यम से तथ्यों का इकट्ठा करता है, तो समाजशास्त्र में भी तथ्यों का संकलन अवलोकन के माध्यम से किया जाता है। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें तथ्यों का वर्गीकरण भी किया जाता है और विश्लेषण भी किया जाता है, क्योंकि जो तथ्य असंबद्ध या बिखरे हुए होते हैं उनके आधार पर कोई भी वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। तो सही निष्कर्ष निकालने के लिए जो हमें प्राप्त तथ्य हैं यानी आंकड़े हैं उनको व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाता है। इसके लिए तथ्यों को समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। समानता के आधार पर जैसे एक ही आयु के लोग एक साथ, एक ही आय के स्रोत है जिसके उनको एक साथ वर्गीकृत कर दिया जाता है। इसके पश्चात तथ्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है। इस समाजशास्त्र को विज्ञान मानने का एक प्रमुख कारण यह है कि इसमें सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। समाजशास्त्र में क्या है का वर्णन किया जाता है। समाजशास्त्र में वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है। ये शास्त्र इस बात पर भी विचार नहीं करता कि क्या अच्छा और क्या बुरा, अथवा क्या अच्छा होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ये तो घटनाओं या तथ्यों का यथार्थ चित्रण करता है। वे जिस रूप में है उनका ठीक वैसा ही चित्रण करता है। ये तो क्या है का ही उल्लेख करता है। समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। समाजशास्त्र क्या है
का वर्णन करके ही संतुष्ट नहीं हो जाता। इसमें तो घटनाओं, तथ्यों और विभिन्न समस्याओं के कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। समाजशास्त्र में सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। तथ्यों या घटनाओं के पारस्परिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं, वर्गीकरण तथा विश्लेषण किया जाता है और तत्पश्चात सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर ही समाजशास्त्र से सिद्धांत या वैज्ञानिक नियम बनाए जाते हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव है। समाजशास्त्र भी प्राकृतिक विज्ञानों के समान अपने सिद्धांतों या नियमों की परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा करने में सक्षम है। समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक है। समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेता हुआ जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है वे सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि परिस्थिति समान रहें तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत विभिन्न समाजों और कालों में खरे उतरते हैं। और अंतिम, समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता है। समाजशास्त्र इस कारण भी विज्ञान माना जाता है कि ये क्या है के आधार पर क्या होगा बताने अर्थात भविष्यवाणी करने में समर्थ है। अन्य शब्दों में इस शास्त्र में अपने वर्तमान ज्ञान भंडार के आधार पर भविष्य की ओर संकेत करने की क्षमता है। तो स्पष्ट है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। इसमें विज्ञान के सभी आवश्यक तत्व मौजूद है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक। तो समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो अपने कार्य कारण संबंधों की स्पष्ट व्याख्या करता है, सिद्धांतों की स्थापना करता है, पुनर्परीक्षा करता है एवं समाजशास्त्र के सिद्धांत जो है वो सार्वभौमिक है और इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता पाई जाती है। इसीलिए समाजशास्त्र की प्रकृति को विज्ञान बताया। धन्यवाद।